नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। आइए नजर देते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले सुर्खियां। मां का रो रो कर है बुरा हाल, पिता ने कही ये बात, ग्रामीण बोले खून का बदला खून। मामला पूरा देखिए। अंजनी महादेव में फटा बादल, पलचान में भारी नुकसान, कई भागों में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल के कारगिल हीरो विक्रम बत्रा के नाम से कांपते थे दुश्मन, ऐसे पड़ा था शेरशाना। कारगिल युद्ध में हिमाचल प्रदेश के 52 वीर जवानों ने दिया था सर्वोच्च बलिदान। सीएम से मिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल, जेसीसी बैठक जल्द बुलाने की रखी मांग। हिमाचल हाईकोर्ट पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सरकार पर्यटकों से वसूले शुल्क। स्कूल छोड़ने वालों को सिखाए जाएंगे सब रोजगार के हुनर, समग्र शिक्षा चलाएगा विशेष अभियान। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट। शिमला में कारगिल विजय दिवस रजत जयंती महोत्सव हथियारों की प्रदर्शनी, वीरों की शौर्य गाथा को किया याद। अब खबरें विस्तार से। श्रीनगर कुपवाड़ा में बंगाना उपमंडल के घरवासड़ा निवासी दिलवर खान का आतंकियों के साथ मुठभेड़ में बलिदान हो गया है। उनके पैतृक गांव में दिलवर की पार्थिव देह पहुंचने से पहले दिलवर की मां का रो रो कर बुरा हाल है। दिलवर खान का 5 साल का बेटा जुनेज है, जो पिता से मिलने का इंतजार ही करता रह गया। वहीं दूसरी ओर दिलवर के पिता करमदीन जहां एक और बेटे के देश की रक्षा के लिए कुर्बान होने से गर्व महसूस कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बेटे की जुदाई का गम छलक रहा है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में सोलंग नाला के साथ लगते अंजनी महादेव में मध्यरात्रि बादल फटने से पलचान में भारी तबाही हुई है। पलचान पुल पर मलबा आने से मनाली ले मार्ग अवरुद्ध हो गया है। बादल फटने से आई बाढ़ से पलचान में 3 मकान भी बह गए हैं, 2 को नुकसान पहुंचा है। पुल क्षतिग्रस्त होने से अटल टनल का रास्ता बंद हो गया है। इसके अलावा नदी में बने एक बिजली प्रोजेक्ट को भी नुकसान हुआ है। एसडीएम मनाली रमन कुमार शर्मा रात में टीम के साथ मौके पर पहुंचे। नदी तट पर बसे लोगों को अलर्ट कराया गया है, जिन्होंने बताया कि बाढ़ आने से भारी नुकसान हुआ है। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के उपलक्ष्य में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल युद्ध में हिमाचल प्रदेश के वीर जवानों ने भी सरहद की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। इन वीर सपूतों की शौर्य गाथाएं आज भी हर जुबान पर है और हम सब देशभक्ति की भावना को और मजबूत करती हैं। हिमाचल प्रदेश का ऐसा ही एक बहादुर अफसर कारगिल युद्ध में देश पर बलिदान हो गया था। दुश्मन भी इनके नाम से थर थर कांपते थे। 9 सितंबर 1974 को कांगड़ा जिले के पालमपुर में घुग्गर गांव में जन्मे शहीद विक्रम बत्रा को उनकी बहादुरी के कारण दुश्मन भी उन्हें शेरशाह के नाम से जानते थे। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के उपलक्ष्य में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल युद्ध 3 मई 1999 को भारत के जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में शुरू हुआ था। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के साथ समाप्त हुआ। कारगिल युद्ध में हिमाचल प्रदेश के 52 जवानों ने देश की सरहद की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। कारगिल विजय दिवस इस युद्ध में बलिदान हुए भारतीय जवानों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला। इस दौरान महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने विभिन्न विभागों की समस्याओं को विस्तार पूर्वक मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। अध्यक्ष ने सीएम से प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए जल्द संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक बुलाए जाने की मांग की। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों में सभी रिक्त पदों को जल्द भरने, विभिन्न वर्गों में वेतन विसंगति दूर करने, वर्ष 2016 के वेतन आयोग के अनुसार बकाया राशि का तुरंत भुगतान, 12% महंगाई भत्ता, 2 बार संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, विद्युत निगम, जिला परिषद तथा अन्य छोटे विभागों के लिए पुरानी पेंशन का प्रावधान, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने, विभिन्न वर्गों के पद नाम बदलने, जल रक्षक को अनुबंध में शामिल करने के लिए अवधि 12 से घटाकर 8 वर्ष करना,
विभिन्न कर्मचारी वर्ग का आवास भत्ता बढ़ाने, विभागीय पदोन्नति समय पर करने, करुणा मूलक के लंबित मामलों का निपटारा कर सभी को एकमुश्त छूट देकर नियुक्ति देना, जिला परिषद कर्मियों को विभाग में मर्ज करने, एमडीएम वर्कर, आंगनवाड़ी सहायिका, आउटसोर्स कर्मियों, मल्टीटास्क वर्करों के लिए अस्थायी नीति सहित अन्य महत्वपूर्ण विषय मुख्यमंत्री के समक्ष उठाए गए। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाने के आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि सिक्किम और भूटान के तर्ज पर हिमाचल में आने वाले सैलानियों से पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए टैक्स वसूला जाए। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की अदालत ने यह आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि हिमाचल में आने वाले सैलानियों की गाड़ियों में प्लास्टिक बैग रखे जाएं ताकि सैलानी इन बैगों में अपना सारा कूड़ा डालें। हाईकोर्ट ने अपने 23 मार्च और 9 मई के आदेशों में नगर निगम शिमला को भी ठोस कचरे से निजात दिलाने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा था। हिमाचल प्रदेश में किसी कारणवश स्कूली पढ़ाई को बीच में छोड़ चुके बच्चों को सब रोजगार के हुनर सिखाए जाएंगे। 14 से 18 साल की आयु के बच्चों के कौशल प्रशिक्षण के लिए समग्र शिक्षा विशेष अभियान चलाएगा। ऐसी 50 जगह जहां ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या ज्यादा होगी वहां स्किल सेंटर खोले जाएंगे। बच्चों की तलाश के लिए 4317 शिक्षक और स्कूल प्रमुख प्रशिक्षित किए गए हैं। समग्र शिक्षा इन बच्चों को चिन्हित कर उन्हें उनकी रुचि के मुताबिक स्किल सेंटरों में शॉर्ट टर्म वोकेशनल कोर्स करवाएगा। इन 50 स्किल सेंटरों में से प्रत्येक में 2 कोर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। इनके साथ ही विशेष योग्यता वाले बच्चों को भी चिन्हित कर उनकी आवश्यकता अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। समग्र शिक्षा इन बच्चों को चिन्हित करने के लिए सर्वे करेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से गुरुवार को हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं अधिकारियों की एक प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष सरवण मांटा के नेतृत्व में शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर सुधार कर रही है। सरकार की इन पहलों का लाभ आम जनता तक पहुंचाने में प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कारगिल विजय की रजत जयंती के उपलक्ष्य पर गुरुवार को ऐतिहासिक रिज मैदान पर सेना के आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। कारगिल विजय दिवस महोत्सव में पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान सेना के बैंड का प्रदर्शन भी किया गया। सेना के जवानों ने सांस्कृतिक और देशभक्ति संगीत पर प्रस्तुति दी। शाम को राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। 7 बजे तक महोत्सव चलेगा। कारगिल के शहीदों की चित्र प्रदर्शनी लगाकर सेना ने कारगिल युद्ध में दुश्मन से मुक्त कराने वाले वीरों की शौर्य गाथाओं को याद किया गया। इस तरह की अन्य खबरें देखने के लिए जुड़े रहें जेवीसी अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।